हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी स्टेनो का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है और कई सारे ऐसे स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि आपका जीएस और इंग्लिश का जो पोर्शन आपका आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन रीजनिंग का पोर्शन आपका टाइम कंज्यूमिंग रहा है, क्योंकि रीजनिंग में आपका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं आपके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से रिलेटेड थे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हुई, जैसा स्टूडेंट्स ने रिव्यू जो है वो आपके दिए हैं। अभी मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन जो थे वो आपके पुट अप हुए थे। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अपने मार्क्स विद कैटेगरी और जिस स्टेट से उन्होंने अप्लाई किया है, ये तीनों चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, जिससे कहीं ना कहीं एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका अंदाजा लग सकता है। और आपका क्या सोचना है कि आपके किस स्टेट में आपने अप्लाई किया है और उस स्टेट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके अकॉर्डिंगली क्या जा सकती है, क्योंकि आपने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और कहीं ना कहीं आपको खुद एक बेहतर अंदाजा होगा कि इस स्टेट में आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी ये जा सकती है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे एक जेन्युइन जो कट ऑफ जो है वो आपकी हर स्टेट की अलग अलग निकल के आ सके, क्योंकि हर स्टूडेंट जब कमेंट करेगा उसका अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने कहीं ना कहीं रखेगा, तो उससे एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो निकल के आपकी स्टेट वाइज अलग अलग आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से एक बार रिव्यू करते हैं कि आपके किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आए थे। तो जैसा कि आप इंग्लिश में अगर मैं बता दूं आपको, इंग्लिश में आपका रीडिंग कंप्रेhension आपका आया था जो कि आपका स्टोरी बेस्ड था। ठीक है, वो आपने इजिली कर लिया होगा। पैरा जंबल्स के क्वेश्चन आपके 5 से 6 आए थे। क्लोज टेस्ट आपका आया हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि यूडीसी में कल जो मैंने एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था। फिर आपका फिलर्स आपका एक आया था, आपके बाकी कुछ डबल फिलर्स भी आए थे, लगभग 3 से 4 वन वर्ड आपके आए हुए थे। लेकिन यूडीसी में आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका कोई भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वन वर्ड आपके नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे आपके आए थे स्पेलिंग एरर्स आपके आए थे 4 से 5 आपके आए थे। इडियम्स फ्रेजेस भी आपके 4 से 5 आए थे और एरर्स भी आपकी 5 आई थी। और बाकी आपका कॉम्बिनेशन वाले ऐसे सेंटेंस भी जो थे वो भी आपके लगभग 5 से 6 आए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो पैटर्न इसका था वो लगभग आपका एसएससी से थोड़ा सा मिलता जुलता था और क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल था वो भी उस तरीके का नहीं था जैसा आईबीपीएस बैंकिंग लेवल के एग्जाम में आपका रखती है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई सॉल्व करने में। अगर मेरे हिसाब से मैं अगर बात करूं जिस हिसाब से स्टूडेंट रिव्यू दे रहे थे कि लगभग आपका जो एक गुड स्कोर है, अगर आप इजिली 180 प्लस तो आपने स्कोर किया ही किया होगा। ठीक है, मतलब 180 प्लस तो आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे और लगभग मेरे अकॉर्डिंगली आपका जो स्कोर है वो लगभग आपका 150 के ऊपर जाना ही जाना चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जीएस के पोर्शन की, ठीक है, तो यहाँ पर जीएस का जो पोर्शन है उसमें आपका बजट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके आए हुए थे। बाकी स्टेटिक जीके में आपका गांधी मूवी जो थी उसके डायरेक्टर आपके कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था कि डांस आप जरूर, डांस हो गया, पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और वो आए भी थे। असम का एक डांस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। उत्तराखंड के आपका उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका था, जैसा स्टूडेंट ने बताया। बुक एंड ऑथर से आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। फीफा जो है वो फर्स्ट टाइम किस कंट्री ने आपका जीता था। ठीक है, अहमदाबाद का आईपीएल में आपका नेम आपका क्या है। ठीक है, पिंक बॉल जो है उससे रिलेटेड मैथ में क्वेश्चन आया था। रेशम पंत से एक आपका क्वेश्चन आपका आया था और मधुबनी पेंटिंग से आपके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो थे वो आपके जीएस में आपके पुटअप किए गए थे। ठीक है, बाकी आपका जो करंट अफेयर था, ठीक है, अजमेर से आपका एक क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ था स्टूडेंट्स ने जैसा बताया। और बाकी आपका करंट अफेयर का लगभग आपका मैंने आपको बताया था कि ज्यादा लंबे से आएगा नहीं, लगभग आपका लास्ट के 3-4 महीने से ये आपका आएगा। और बजट से मैंने आपको कहा था और बजट से आपके क्वेश्चंस भी हैं वो आपके आए थे। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में रीजनिंग की, अब रीजनिंग लोग क्यों कह रहे हैं कि रीजनिंग में अच्छा नहीं हुआ, रीजनिंग लेट होगा, वो इस वजह से क्योंकि रीजनिंग में आपका जो पजल वाला सेक्शन था वो कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम किया, जिसके कारण से आप उसको सॉल्व नहीं कर सके, आप उसी में फंसे रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट के आपके 3 सेट थे, लगभग मान लीजिए आप 18 क्वेश्चन आपके थे और 18 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, पैरेलल लाइन से क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, फिर आपका एक पजल थी, मंथ बेस्ड आपकी एक पजल आपकी आई हुई थी। ठीक है, और एक आपकी पजल थी हु बेस्ड पजल थी एक। ठीक है, और इसके बाद आपका इनइक्वालिटी से भी आपके क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल सीरीज से भी आपके क्वेश्चन जो थे वो आपके रीजनिंग में आए थे। और मैंने आपको बार बार ये बात कही थी कि पजल
और सीटिंग अरेंजमेंट कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा ही करेगा। और वही चीज देखी गई कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो आपका टाइम कंज्यूम किया होगा वो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ने ही किया होगा। क्योंकि बार बार स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ सही था, इजी टू मॉडरेट था, सब ठीक है, लेकिन रीजनिंग लेट होगा। और रीजनिंग क्यों लेट होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो टाइम जो कंज्यूम करता है वो रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये सब क्वेश्चंस जो है वो आपके कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और आप टेंशन बिल्कुल भी मत आप लीजिए, क्योंकि रीजनिंग अगर आपकी नहीं अच्छी हुई है तो कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट्स की भी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई होगी, तो जिसके कारण से जो स्कोर है वो बाकी स्टूडेंट ने रीजनिंग में लगभग एक मॉडरेट लेवल में ही उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें जीएस और इंग्लिश में, तो इन दो सब्जेक्ट्स में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, जिन्होंने अटेम्प्ट से ज्यादा किए होंगे और वो सही होंगे, तो वही कहीं ना कहीं उनके मार्क्स जो है वो आपके ज्यादा आएंगे। क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें आपके क्वेश्चन जो थे वो आपके इजी टू मॉडरेट थे, और स्टूडेंट जैसा कि बता रहे हैं कि उन्होंने स्कोर भी इन दोनों सेक्शंस में अच्छा किया था। तो अगर एक बार ओवरऑल बात करें कि आपका अगर सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, लगभग अगर आपने 150 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से लगभग जब तक एक एनालिसिस आप सभी का आ नहीं जाता तब तक आप पूरी तरीके से सेफ हो। तो आप आगे इसके टेस्ट की प्रिपरेशन आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जैसे ही एक एनालिसिस आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। वैसे ही मैं फटाफट से वीडियो में आपका ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको ये पता लग सके कि आगे मुझे अदर एग्जाम्स की तैयारी करनी है या इसी में ही आपका स्किल टेस्ट की तैयारी जो है वो आपको कंटिन्यू करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।